गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 5000 प्लस है। यूडिटेरिया का जो है 5000 प्लस और ये समरणीय तथ्य है। और समरणीय तथ्य में जो है साइंस का समरणीय तथ्य जो है हम लोग एक ही वीडियो में समाप्त करते हैं दोस्तों, और 2 बार रिपीट करके। तो आइए देखते हैं दोस्तों। दिया हुआ है न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है जड़त्व के नियम के नाम से। न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है जड़त्व के नियम के नाम से। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो पहला नियम से। ध्यान रखेंगे, न्यूटन के किस नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है? तो पहला नियम से। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो दूसरा नियम से। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो दूसरा नियम से। नेक्स्ट है प्रमुख ऊर्जा रूपांतरित करने वाला उपकरण है और ऊर्जा का रूपांतरण। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁶ जूल। जी का मान यानी कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। स्मॉल जी का मान होता है 9.8 m प्रति सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखेंगे, स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर, स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पे, स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पे। स्मॉल जी का मान 0 होता है केंद्र पर, स्मॉल जी का मान 0 होता है केंद्र पर। ध्यान रखेंगे, स्मॉल जी का मान 0 होता है केंद्र पर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तोलक और उनके उदाहरण। उत्तोलक है, उदाहरण है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हैंडपंप, पिलास, कैंची, साइकिल का ब्रेक। ध्यान रखेंगे, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हैंडपंप, पिलास, कैंची, साइकिल का ब्रेक। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ की मशीन, एक पहिया वाहन। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ की मशीन, एक पहिया वाहन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तृतीय श्रेणी उत्तोलक है चिमटा, मनुष्य का हाथ। तृतीय श्रेणी उत्तोलक है चिमटा और मनुष्य का हाथ। एक अश्वशक्ति HP बराबर होता है 746 वाट, एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। पृथ्वी के पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग एवं प्रकाश तरंग क्रमशः उदाहरण है अनुदैर्ध्य तरंग एवं अनुप्रस्थ तरंग का। ध्यान रखेंगे, ध्वनि तरंग एवं प्रकाश तरंग क्रमशः उदाहरण है। तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है और प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। हवा में ध्वनि का वेग होता है, हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले ध्वनि को कहा जाता है
अवश्रव्य तरंग। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले ध्वनि को कहा जाता है अवश्रव्य तरंग। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहा जाता है श्रव्य तरंग। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहा जाता है श्रव्य तरंग। नेक्स्ट है, ध्वनि दिन के अपेक्षा रात को अधिक सुनाई पड़ती है, ये अपवर्तन के कारण। ध्यान रखेंगे, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई पड़ती है अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ता है, वह बढ़ जाता है। ध्यान रखेंगे, लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ता है, वह बढ़ जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचारण किस विधि द्वारा होता है? तो चालन विधि द्वारा। ठोसों में ऊष्मा का संचारण किस विधि द्वारा होता है? तो चालन विधि द्वारा होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, गैसों एवं द्रव्यों में ऊष्मा का संचारण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन द्वारा विधि द्वारा होता है। गैसों एवं द्रव्यों में ऊष्मा का संचारण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है। वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होता है लाल रंग का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है, हीरे की चमकना, कांच में आए दरारों का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका आदि बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। ध्यान रखेंगे, हीरे का चमकना, कांच में आए दरारों का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका आदि बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की भांति। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की भांति। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। नेक्स्ट है, जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बाइफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बाइफोकल लेंस। अबिंदुकता के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस। अबिंदुकता के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस। दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। नेक्स्ट है, जीवाश्मों की आयु, प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात की जाती है कार्बन डेटिंग द्वारा। जीवाश्मों की आयु, प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात की जाती है कार्बन डेटिंग द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिक के परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिक के विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिक के विखंडन पर। नाभिक के रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। नाभिक के रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। नाभिक के रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसके छड़ों का प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन के छड़ों का, बोरॉन एवं कैडमियम के छड़ों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, नाभिक के रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसके छड़ों का प्रयोग किया जाता है? बोरॉन एवं कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिक के रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने हेतु मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट एवं भारी जल का। नाभिक के रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने हेतु मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट एवं भारी जल का। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिक के संलयन। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिक के संलयन। नेक्स्ट है, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट
60। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60। भौतिक राशियों एवं उनके एसआई मात्रक तथा संकेत। भौतिक राशियाँ और एसआई मात्रक और संकेत। लंबाई का भौतिक एसआई मात्रक मीटर होता है, संकेत इसका यम होता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर और संकेत यम। द्रव्यमान का किलोग्राम और संकेत केजी। समय का सेकेंड होता है और संकेत यस होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है और संकेत के होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है और संकेत के होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है और संकेत ए होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है और संकेत ए होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है और संकेत सीडी होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है और संकेत सीडी होता है। पदार्थ का परिमाप मोल होता है और संकेत एमओएल होता है। पदार्थ का परिमाप मोल होता है और संकेत एमओएल होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन नेक्स्ट है खोज और वैज्ञानिक। परमाणु का खोज जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु का खोज जॉन डाल्टन ने किया था। रेडियो एक्टिविटी का खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। रेडियो एक्टिविटी का खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया था। ध्यान रखेंगे, रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया था। एक बार और देखें, रेडियो एक्टिविटी का खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया था। सापेक्षता का सिद्धांत का खोज आइंस्टीन ने किया था। सापेक्षता का सिद्धांत का खोज आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज आइंस्टीन ने किया था। क्वांटम सिद्धांत का खोज मैक्स प्लांक ने किया था। क्वांटम सिद्धांत का खोज मैक्स प्लांक ने किया था। एक्स किरणें की खोज रॉन्टजन ने किया था। एक्स किरणें की खोज रॉन्टजन ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज माइकल फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज माइकल फैराडे ने किया था। रमन प्रभाव की खोज सीबी रमन ने किया था। रमन प्रभाव की खोज सीबी रमन ने किया था। नेक्स्ट है ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एस चंद्रशेखर ने। जल का वाष्प में बदलना उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। जल का वाष्प में बदलना उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। लोहे में जंग लगने का उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। लोहे में जंग लगने का उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा था रोमर ने। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा था रोमर ने। जल का अधिकतम घनत्व या न्यूनतम आयतन होता है 4 डिग्री सेल्सियस। जल का अधिकतम घनत्व या न्यूनतम आयतन होता है 4 डिग्री सेल्सियस। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई पड़ने का कारण है व्यतिकरण। साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई पड़ने का कारण है व्यतिकरण। पदार्थ का लघुत्तम अंश है क्वार्क होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। एवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुने 10⁻23। एवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुने 10⁻23। 1 कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम होता है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये कम होता है। ध्यान रखेंगे। एक आदर्श तल की सैन्यता होती है 0 होती है। एक आदर्श तरल की सैन्यता होती है 0 होती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की सैन्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घट जाता है। ताप बढ़ने पर द्रवों की सैन्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घट जाता है। ताप बढ़ने पर गैसों की सैन्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर गैसों की सैन्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ जाता है।
किस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है? तो ये संवहन विधि से होती है। किस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है? तो संवहन विधि में होती है। बर्फ में नमक मिलाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। बर्फ में नमक मिलाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। तारों के टिमटिमाने का कारण है अपवर्तन है। तारों के टिमटिमाने का कारण अपवर्तन है। सूर्योदय की पहले दिखाई देने वाला लालिमा का कारण अपवर्तन है। सूर्योदय के पहले दिखाई देने वाले लालिमा का कारण अपवर्तन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन 78%। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा पाया जाता है नाइट्रोजन 78%। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है आर्गन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है आर्गन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है आर्गन। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है जेनॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है जेनॉन। सर्वाधिक यौगिक बनने वाला तत्व है कार्बन। सर्वाधिक यौगिक बनने वाला तत्व है कार्बन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी को। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी को। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड को। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड को। लोहे की शुद्धतम रूप है पीटवा लोहा। लोहे की शुद्धतम रूप है पीटवा लोहा। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का। लेड संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। लेड संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कोल गैस मिश्रण है H2 + CH4 का। कोल गैस मिश्रण है हाइड्रोजन प्लस मीथेन का। ध्यान रखेंगे H2 + CH4 मीथेन होता है। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का। जल गैस मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का। जल गैस मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का। सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट कोयला को। सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट कोयला को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एलपीजी के प्रमुख घटक हैं ब्यूटेन है। एलपीजी के प्रमुख घटक हैं ब्यूटेन है। दूध से दही बनाने का उदाहरण किण्वन का है। दूध से दही बनाने का उदाहरण किण्वन का है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय होती है। धातुओं की ऑक्साइड की प्राकृतिक होती है क्षारीय होती है। हास्य गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हास्य गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूट्रियम एवं ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम एवं ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम एवं ट्राइटियम। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। पुराने तैल चित्रों के रंग को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। ध्यान रखेंगे पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट है, बेवकूफ़ों का सोना या झूठ सोना के नाम से जाना जाता है आयरन पायराइड्स। बेवकूफ़ों का सोना या झूठ सोना के नाम से जाना जाता है आयरन पायराइड्स। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है पारा को। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है पारा को। मोबाइल फ़ोन या बैटरी में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? लिथियम का। मोबाइल फ़ोन या बैटरियों में
मोबाइल फ़ोन के बैटरियों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे से। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे से। नेक्स्ट है, परमाणु का आकार जो है दिया हुआ है, अब ये आप थोड़ा सा देख ले, ये आधुनिक आवर्त सारणी से रिलेटेड है। ये वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर और आवर्ती में बाएं से दाएं जाने पे दिया हुआ है। ठीक है, गुण दिया हुआ है। परमाणु का आकार वर्ग ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है, ध्यान रखेंगे। आवर्ती बाएं से दाएं जाने पर घटता है। बाएं से दाएं जाने पर जो है परमाणु का आकार घटता है, ध्यान रखेंगे। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मक ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर घटता है। आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर घटता है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मक ऊपर से नीचे आने पर घटता है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मक ऊपर से नीचे आने पे घटता है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। एक बार और देखें, परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। विद्युत धनात्मक का आकार ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। ठीक है, उसी तरह परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर घटता है और विद्युत धनात्मक का आकार बाएं से दाएं जाने पर घटता है। ठीक है, आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर घटता है। ठीक है, और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मक ऊपर से नीचे आने पर घटता है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्राकृतिक अम्ल के बारे में। नींबू जो है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो सिट्रिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल, ध्यान रखेंगे। नींबू में सिट्रिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल और अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल। अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल और दही में लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है, सिरका में एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट है पदार्थ और पीएच मान। पदार्थ और पीएच मान। नींबू का पीएच मान होता है 2.2। नींबू का पीएच मान 2.2। सिरका का पीएच मान 2.4। सिरका का पीएच मान 2.4। शराब का पीएच मान 2.8। शराब का पीएच मान 2.8 और मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है और दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है और लार का पीएच मान 6.5 होता है। लार का पीएच मान 6.5 होता है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान जो है 8.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वैसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान है, वैसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान है परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न कहलाते हैं समस्थानिक। वैसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान है और परमाणु भार भिन्न भिन्न है समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो और परमाणु द्रव्यमान एक समान हो वे समभारिक कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो और परमाणु द्रव्यमान एक समान हो समभारिक कहलाते हैं। एंथ्रासीन, नेफ्थालीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल आदि को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपतन विधि द्वारा। ध्यान रखेंगे, एंथ्रासीन, नेफ्थालीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल आदि को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। नेक्स्ट है, विभिन्न
उत्प्रेरक और उनके प्रयोग। उत्प्रेरक हैं और प्रयोग। लोहा चूर्ण अमोनियम गैस बनाने की हैबर विधि में। लोहा चूर्ण का प्रयोग अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में। प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की स्पार्क विधि में। निकेल का वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में। निकेल का वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। गर्म एल्यूमिना का एल्कोहल से ईथर बनाने में। गर्म एल्यूमिना का एल्कोहल से ईथर बनाने में। क्यूप्रिक क्लोराइड का क्लोरीन गैस बनाने में। क्यूप्रिक क्लोराइड का जो है क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में, ध्यान रखेंगे। क्यूप्रिक क्लोराइड का क्लोरीन गैस बनाने के डिक्कन विधि में। नेक्स्ट है मार्स गैस के रूप में जाना जाता है मीथेन को। मार्स गैस के रूप में जाना जाता है मीथेन को। यूरेनियम में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 46%। अब है विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का सामान्य सूत्र। तो कार्बन यौगिक और सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ध्यान रखेंगे। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्काइंस का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। एल्काइंस का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O। एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O। ईथर का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O। ईथर का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O। आइए नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न मिश्र धातु इनके संगठन। मिश्र धातु और संगठन। पीतल जो है कॉपर प्लस जिंक होता है। पीतल जो है कॉपर प्लस जिंक होता है। डच मेटल में कॉपर प्लस जिंक होता है। डच मेटल में कॉपर प्लस जिंक होता है। कांसा में कॉपर प्लस टीन होता है। कांसा में कॉपर प्लस टीन होता है। और बेल मेटल में कॉपर प्लस टीन होता है। बेल मेटल में कॉपर प्लस टीन होता है, ठीक है। और गन मेटल में कॉपर प्लस टीन प्लस जिंक होता है। गन मेटल में कॉपर प्लस टीन प्लस जिंक होता है। और जर्मन सिल्वर में कॉपर प्लस जिंक प्लस निकिल होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर प्लस जिंक प्लस निकिल होता है। और सोल्डर में सीसा प्लस टीन होता है। सोल्डर में सीसा प्लस टीन होता है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न पदार्थों के रासायनिक नाम एवं उनके सूत्र दिया हुआ है, इसको देखते हैं। पदार्थ और रासायनिक सूत्र। साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड NaCl। बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धवन सोडा का सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O। धवन सोडा का सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, ध्यान रखेंगे, धोवन सोडा, ठीक है। और कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। चिली साल्ट पीटर का सोडियम नाइट्रेट NaNO3। चिली साल्ट पीटर का सोडियम नाइट्रेट NaNO3। नेक्स्ट है नाइटर का पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। नाइटर का पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। विरंजक चूर्ण का ब्लीचिंग पाउडर CaOCi या CI, ध्यान रखेंगे। विरंजक चूर्ण का ब्लीचिंग पाउडर CaOCl या Cl, ठीक है। जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O।
जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसका रासायनिक सूत्र है 2CaSO4 इंटू 2H2O। संगमरमर का कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। संगमरमर का कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नौसदार का अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। नौसदार का अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। हरा कशिश का फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। लूनिर कास्टिक का सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। लूनर कास्टिक का सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब है आपका विभिन्न तत्वों, संकेत एवं उनके अयस्क। कॉपर का कॉपर Cu क्यूपराइट मेलेकाइड, ध्यान रखेंगे कॉपर का अयस्क जो है क्यूपराइट मेलेकाइड। कॉपर का अयस्क है क्यूपराइट मेलेकाइड। टीन का अयस्क है, टीन का Sn होता है कैसीटेराइट। टीन का अयस्क कैसीटेराइट। सीसा का अयस्क गैलेना होता है। सीसा का अयस्क गैलना होता है, ध्यान रखेंगे गैलना होता है। सिल्वर यानी चांदी का ऑर्जेटाइट होता है, सिल्वर का ऑर्जेटाइट। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड क्रियोलाइट कोरंडम। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड क्रियोलाइट कोरंडम। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जिंक का ऑक्साइड कैलामाइन जिंकाइट। जिंक का ऑक्साइड कैलामाइन जिंकाइट। लोहा का ऑक्साइड सिडेराइट हेमाटाइट मैग्नेटाइट। लोहा का अयस्क सिडेराइट हेमाटाइट मैग्नेटाइट। कैडमियम का अयस्क ग्रीनोकाइट। कैडमियम का अयस्क ग्रीनोकाइट। क्रोमियम का अयस्क क्रोमाइट। क्रोमियम का अयस्क क्रोमाइट। सोना का अयस्क कैल्वेराइट। सोना का अयस्क कैल्वेराइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। त्रियक नियम का प्रतिपादन किया डोबरेनर ने। त्रियक नियम का पादक किया था डोबरेनर ने और अष्टक नियम का प्रतिपादक न्यूलैंड ने किया था। ध्यान रखेंगे त्रियक नियम का पादक जो है डोबरेनर ने किया था और अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड ने किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन के बारे में दिया हुआ है। विटामिन और आविष्कारक। विटामिन का खोज फंक ने किया था। विटामिन का खोज फंक ने किया था। विटामिन ए का खोज मैकुलन ने किया था। विटामिन ए का खोज मैकुलन ने किया था। विटामिन बी का खोज मैकुलन ने किया था। विटामिन सी का खोज होलकट ने किया था। विटामिन सी का खोज होलकट ने किया था। विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया था। विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया था। अब है यहाँ पे विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग। वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है। रेबीज का खोज, रेबीज जो है रेबीज तो वायरस से होने वाला रोग कौन सा है देख लेते हैं। वायरस रेबीज यानी कुत्ते के काटने से जो होता है वायरस रेबीज। एड्स वायरस है। चेचक ये भी वायरस से होता है चेचक। जुखाम वायरस है, ठीक है वायरस या इसको विषाणु बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। खसरा वायरस से, पोलियो वायरस से, गलसुआ वायरस से, इन्फ्लुएंजा ये भी वायरस से होता है, ठीक है। अब मरासमस ये भी वायरस से होता है। तो ध्यान रखेंगे वायरस से होने वाला रोग देख लेते हैं एक बार फिर से। रेबीज़ है, एड्स वायरस, चेचक वायरस से होता है, जुखाम भी वायरस से होता है और खसरा भी वायरस से होता है और पोलियो वायरस से, गलसुआ भी वायरस से, इन्फ्लुएंजा जो है वायरस से और मरासमस भी वायरस से। बैक्टीरिया देख लेते हैं, जीवाणु को देख लेते हैं। जीवाणु प्लेग जो है, प्लेग जीवाणु से, बैक्टीरिया से। क्षय रोग यानी टीबी, जिसको टीबी बोलते हैं, ये भी बैक्टीरिया से। कुष्ठ रोग, ठीक है कुष्ठ रोग, ठीक है कुष्ठ रोग भी बैक्टीरिया से। हैजा ये भी बैक्टीरिया से। टाइफाइड
ये भी बैक्टीरिया से, टेटनस ये भी बैक्टीरिया से, निमोनिया ये भी बैक्टीरिया से, तापेदिक बैक्टीरिया से, डिप्थीरिया ये भी बैक्टीरिया से, प्लेग बैक्टीरिया से, क्षय रोग बैक्टीरिया से, कुष्ठ रोग बैक्टीरिया से, हैजा बैक्टीरिया से, टाइफाइड ये भी बैक्टीरिया से, टेटनस बैक्टीरिया से, निमोनिया बैक्टीरिया से, तापेदिक ये भी बैक्टीरिया से और डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, प्रोटोजोआ से डायरिया, प्रोटोजोआ से डायरिया, मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ से, पायरिया, ठीक है, पायरिया जो है प्रोटोजोआ से, फाइलेरिया प्रोटोजोआ से, निद्रा रोग प्रोटोजोआ से, फफूंद प्रोटोजोआ से, पेचिस प्रोटोजोआ से और काला जर प्रोटोजोआ से, दम्मा प्रोटोजोआ से, डायरिया प्रोटोजोआ से, मलेरिया प्रोटोजोआ से, पायरिया प्रोटोजोआ से और फाइलेरिया प्रोटोजोआ से, निद्रा रोग प्रोटोजोआ से, फफूंदी प्रोटोजोआ से, पेचिस प्रोटोजोआ से और कालाजर प्रोटोजोआ से, दम्मा भी प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट है सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र, सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और गैलीसेप्टिकमा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और गैलीसेप्टिकमा। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को, आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है, आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। मानव शरीर में कशेरुकों की संख्या 33 होती है, मानव शरीर में कशेरुकों की संख्या 33 होती है। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा कुल समय 23 सेकेंड लगभग होता है, मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा कुल समय 23 सेकेंड लगभग होता है। सामान्यतः मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, सामान्यतः मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से, मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मानव शरीर में पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में, मानव शरीर में पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। मांसपेशियों में अस्थियों को जोड़ को कहा जाता है टेंडन, मांसपेशियों एवं अस्थियों के जोड़ को कहा जाता है टेंडन। और अस्थि से अस्थि लिगामेंट्स को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अस्थि से अस्थि में अस्थि को लिगामेंट्स कहा जाता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग क्वाइशोर्कर एवं मरासमस है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग क्वाइशोर्कर एवं मरासमस है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग है आपको रिकेट्स है, विटामिन डी की कमी से होने वाला बच्चों में रोग जो है रिकेट्स है। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग है ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग है ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट है आपका जल में घुलनशील विटामिन है BMC, जल में घुलनशील विटामिन है BMC। वसा में घुलनशील विटामिन है ADEMK, यानी कीड़ा से ध्यान रखेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन है ADEMK यानी कीड़ा से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने ऊर्जा मुक्त होता है, तो 9.2 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने ऊर्जा मुक्त होता है, 9.2 किलो कैलोरी। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने ऊर्जा मुक्त होते हैं, तो 4.2 किलो कैलोरी। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से
कितने ऊर्जा मुक्त होता है, तो 4.2 किलो कैलोरी। अनाक्षी श्वसन को संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। अनाक्षी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। अनाक्षी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। अनाक्षी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अनाक्षी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। मादा जनन हार्मोन का उदाहरण है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। मादा जनन हार्मोन का उदाहरण है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। नर जनन हार्मोन का उदाहरण है एंड्रोजेन और टेस्टोस्टेरॉन। नर जनन हार्मोन का उदाहरण है एंड्रोजेन, टेस्टोस्टेरॉन। सबसे छोटी एक कोशिकीय शैवाल है एसिटाबुलेरिया। सबसे छोटी एक कोशिकीय शैवाल है एसिटाबुलेरी। सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल है माइक्रोसिस्टिस। सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल है माइक्रोसिस्टिस। सबसे छोटी गुणसूत्र पाया जाता है शैवालों में। सबसे छोटी गुणसूत्र पाया जाता है शैवालों में। नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया। नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को कहा जाता है क्रायोफाइटिक शैवाल। बर्फ पे उगने वाले शैवाल को कहा जाता है क्रायोफाइटिक शैवाल। पुष्प का नर जनन भाग कहलाता है पुमंग। पुष्प का नर जनन भाग कहलाता है पुमंग। पुष्प का मादा जनन भाग कहलाता है जयांग। पुष्प का मादा जनन भाग कहलाता है जयांग। पौधे की जनन अंग है पुष्प। पौधे की जनन अंग है पुष्प। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को कहा जाता है लिथोफाइट्स। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को कहा जाता है लिथोफाइट्स। बालू में उगने वाले पौधों को कहा जाता है सेमोफाइट्स। बालू में उगने वाले पौधों को कहा जाता है सेमोफाइट्स। रेगिस्तान क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को कहा जाता है एरिमोफाइट्स। रेगिस्तान क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को कहा जाता है एरिमोफाइट्स। दलदल में उगने वाले पौधों को कहा जाता है हीलोफाइट्स। दलदल में उगने वाले पौधों को कहा जाता है हीलोफाइट्स। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है ऑक्जीलोफाइट्स। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है ऑक्जीलोफाइट्स। नेक्स्ट है आपका पैरेनकाइमा ऊतक के कार्य हैं पौधे में भोजन को संचित करना। पैरेनकाइमा ऊतक का कार्य पौधे में भोजन को संचित करना। कोलेनकाइमा ऊतक का कार्य पौधे को लचीला बनाना। कोलेनकाइमा ऊतक का कार्य पौधे को लचीला बनाना। स्क्लेरेनकाइमा का कार्य पौधे को कठोर बनाना। स्क्लेरेनकाइमा का कार्य पौधे को कठोर बनाना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे तेज होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है लाल रंग के प्रकाश में। पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण। पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण। नेक्स्ट है शरीर के भीतर रक्त का थक्का न बनने देने वाला प्रोटीन हिपैरिन है। शरीर के भीतर रक्त का थक्का न बनने देने वाली प्रोटीन हिपैरिन है। रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन होता है। रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन होता है। ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में। ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में। सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया था डब्ल्यू वाटसन द्वारा। सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया था डब्ल्यू वाटसन द्वारा। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया गया था जोहानसेन द्वारा। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया गया था जोहानसेन द्वारा। सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया गया था रॉबर्ट्स हुक द्वारा। सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया गया था रॉबर्ट हुक द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं ग्रंथि एंजाइम और प्रतिक्रिया के बाद। जठर रस का एंजाइम है पेप्सिन और रेनिन। ध्यान रखेंगे जठर रस का एंजाइम है पेप्सिन और रेनिन। और प्रतिक्रिया के बाद ये जो है पेप्टोन्स में बदल जाता है। पेप्टोन्स में बदल जाता है। ठीक है पेप्टोन्स में पेप्सिन जो है पेप्टोन्स में और रेनिन जो है कैल्शियम पैरा
कैसिनेट में, कि रेनिन जो है कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल जाता है। नेक्स्ट है अग्नाशय रस का एंजाइम आपका है ट्रिप्सिन और लाइपेज। अग्नाशय रस का एंजाइम है ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन से पॉलीपेप्टाइड्स में बदल जाता है, प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड्स में बदल जाता है, और लाइपेज जो है वसा एवं ग्लिसरील में बदल जाता है। नेक्स्ट है लार जो है, लार में होता है एंजाइम एमाइलेज टॉयलिन और मल्टेज। एमाइलेज टॉयलिन और मल्टेज। एमाइलेज जो है शर्करा होता है, टॉयलिन मल्टोज और माल्टेज जो है ग्लूकोज में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका का शक्ति गृह पावर ऑफ हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। पित्त स्रवित होता है यकृत से, पित्त स्रवित होता है यकृत से। पित्त जमा होता है पित्ताशय में, पित्त जमा होता है पित्ताशय में। इंसुलिन में अल्प श्रवण से होने वाला रोग है मधुमेह। इंसुलिन में अल्प श्रवण से होने वाला रोग है मधुमेह। इंसुलिन के अति श्रवण से होने वाला रोग है आपको हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन के अति श्रवण से होने वाला रोग है हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग एम वेस्ट ने। इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग एम वेस्ट ने। मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। वृक्क के बाहरी भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स। वृक्क के बाहरी भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स। वृक्क के भीतरी भाग को कहते हैं मेडुला। वृक्क के भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज ये सुक्रोज होता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मल्टोज होता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लैक्टोज होता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लैक्टोज होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मोनोसेकेराइड का उदाहरण है ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज। मोनोसेकेराइड का उदाहरण है ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड का उदाहरण है मल्टोज सुक्रोज एवं लैक्टोज। डाइसेकेराइड का उदाहरण है मल्टोज सुक्रोज एवं लैक्टोज। पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है स्टार्च एवं ग्लाइकोजन। पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है स्टार्च एवं ग्लाइकोजन। सर्वदाता रक्त समूह है ओ है। सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर है ओ है। सर्वग्राहता यानी यूनिवर्सल रिसिपिटर यानी रक्त समूह ए बी है। सर्वग्राहता जो है ए बी है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थों में होने वाले रोग एवं उनके वाहक। खाद्य पदार्थ रोग और वाहक। धान का रोग जो है खैरा होता है। धान का रोग खैरा और वाहक जिंक है। ध्यान रखेंगे वाहक जिंक है। आम का जो रोग है लिटिल लीफ होता है। आम का रोग लिटिल लीफ और वाहक जिंक है। मटर का जो है मार्स रोग है और मैग्नीज जो है मैग्नीज वाहक है। नींबू का रोग जो है लिटिल लीफ है। लिटिल लीफ है और वाहक यानी कॉपर की कमी से होता है लिटिल लीफ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नींबू जो है नींबू में डाइबैक होता है। नींबू में लिटिल लीफ और डाइबैक ये कॉपर की कमी से, दोनों कॉपर की कमी से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पौधे के विभिन्न भागों तक भोज्य पदार्थों का वाहक होता है फ्लोएम से। पौधे के विभिन्न भागों में भोज्य पदार्थों का वाहक होता है फ्लोएम से। पौधे के विभिन्न भागों तक जल का वाहक होता है जाइलम से। पौधे के विभिन्न भागों तक जल का वाहक होता है जाइलम से। लीवर में संचित विटामिन होती है विटामिन ए। लीवर में संचित विटामिन होती है विटामिन ए। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो ये विटामिन ए की होती है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन ए की होती है। वृद्धि हार्मोन स्रवित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। वृद्धि हार्मोन स्रवित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। रक्त दाब का नियंत्रण होता है अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त दाब का नियंत्रण होता है अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि से। एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट्स में। एंटीबॉडी का निर्माण होता है आपको लिम्फोसाइट्स में, ध्यान रखेंगे लिम्फोसाइट्स में। आइए नेक्स्ट है पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 का पावर -10 m। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10
के पावर -10 m। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻⁻15 m। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 m। ठीक है, और परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻10 m होता है और नाभिक का आकार 10⁻15 m होता है। कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन एवं हीलियम के मिश्रण। कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन एवं हीलियम के मिश्रण। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाला व्यक्ति डॉक्टर पी वेणुगोपाल है। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाला व्यक्ति डॉक्टर पी वेणुगोपाल है। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है वेसेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है वेसेक्टोमी। महिलाओं की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। महिलाओं की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद मल्टोज होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद मल्टोज होता है। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है जोसेफ लिस्टर को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है जोसेफ लिस्टर को। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है कवक एवं शैवाल में। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है कवक एवं शैवाल में। एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम होता है। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग जो है प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पत्तियों का पीला रंग होने का कारण कैरोटीन है। पत्तियों का पीला रंग होने का कारण कैरोटीन है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर यौगिक फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर यौगिक फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, स्वप्नों को अध्ययन को कहा जाता है ऑनिरोलॉजी। ध्यान रखेंगे, ऑनिरोलॉजी। स्वप्नों के अध्ययन को कहा जाता है ऑनिरोलॉजी। मनुष्यों के सौंदर्य के अध्ययन को कहा जाता है कैलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कहा जाता है कैलोलॉजी। मानव के विकास एवं परंपराओं के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। मानव के विकास एवं परंपराओं के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। वृद्ध अवस्था से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है जीरेंटोलॉजी। वृद्ध अवस्था से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है जीरेंटोलॉजी। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। नेक्स्ट है, पौधे के विभिन्न कुल एवं उनके नाम। सोलेनेसी पौधे का नाम है सोलेनेसी। आलू, बैगन, टमाटर और मिर्च को जो है सोलोनेसी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, सोलेनेसी आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च। क्रूसीफेरी, मूली, शलजम, सरसों। क्रूसीफेरी, मूली, शलजम, सरसों। कुकुरबिटेसी, तरबूज, खीरा, लौकी, करेला। कुकुरबिटेसी, तरबूज, खीरा, लौकी, करेला। लिलियसी, लहसुन, प्याज। ग्रेमिनेसी, चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, ज्वार। ग्रेमिनेसी, चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, ज्वार। रूटेसी, नींबू, संतरा, बेल। नेक्स्ट है, विभिन्न तनों एवं जड़ों का रूपांतरण। तना है और जड़। कंद का उदाहरण तना का उदाहरण कंद है। ठीक है, वो आलू है। तना का उदाहरण कंद, प्रकंद और सलकंद है। ध्यान रखेंगे, तना का उदाहरण कंद, प्रकंद और सलकंद है। तो कंद में आएगा आलू और प्रकंद में हल्दी और अदरक। कंद में आएगा आलू और प्रकंद में हल्दी और अदरक, ये तना का उदाहरण है। और सलकंद में प्याज आएगा। सलकंद में जो है प्याज आएगा। तो ताना, कंद, प्रकंद, सलकंद। कंद में आलू, प्रकंद में हल्दी और अदरक और सलकंद में प्याज आएगा। जड़ देखते हैं, जड़ में आपको शंकु आकार का गाजर आएगा और तुर्की रूपी का मूली आएगा।
तुर्की रूपी का मूल्य आएगा, और कुंभी रूप जो हो जाएगा चुकंदर, कुंभी रूप जो है चुकंदर आ जाएगा। ये जो है जड़ का रूपांतरण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पौधे में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन ऑक्सिन है। पौधे में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन ऑक्सिन है। बौने पौधे को लंबा करने में सहायक हार्मोन जिब्रेलिन्स है। बौने पौधे को लंबा करने में सहायक हार्मोन जिब्रेलिन्स है। पौधे में कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। पौधे में कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। पौधे की वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है एब्सिसिक को। पौधे के वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है एब्सिसिक को। नेक्स्ट है, एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है एथिलीन। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है यह है एथिलीन। किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो फ्लोरिजेंस, ध्यान रखेंगे, फ्लोरिजेंस को जो है फूल खिलाने वाला हार्मोन जाना जाता है। नेक्स्ट है, विभिन्न विटामिन रासायनिक नाम और उनके कमी से होने वाला रोग। तो आइए देखते हैं इसको भी। विटामिन है रासायनिक नाम और होने वाला रोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और होने वाला रोग जो है जीरोप्थैल्मिया है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और होने वाला रोग जीरोप्थैल्मिया है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है और होने वाला रोग बेरीबेरी है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है और होने वाला रोग बेरीबेरी है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है और होने वाला रोग त्वचा का फटना है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है और होने वाला रोग त्वचा का फटना है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियोसिन है और होने वाला रोग पेलाग्रा है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है और होने वाला रोग पेलाग्रा है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है और होने वाला रोग बाल सफ़ेद होना है। विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल और होने वाला रोग बाल सफ़ेद होना है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है और होने वाला रोग एनीमिया है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है और होने वाला रोग एनीमिया है। नेक्स्ट है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है और होने वाला रोग बालों का गिरना है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है और होने वाला रोग बालों का गिरना है। विटामिन B11 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है और होने वाला रोग पेचिश रोग है। विटामिन B11 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है और होने वाला पेचिश रोग है। विटामिन B का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है और होने वाला पांडु रोग है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है और होने वाला पांडु रोग है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है और होने वाला रोग मसूड़ों का फूलना है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है और होने वाला मसूड़ों का फूलना है। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और होने वाला रोग रिकेट्स बच्चों में होता है। विटामिन D2 का रासायनिक नाम ऑर्गेकैल्सीफेरॉल है और होने वाला रोग हड्डियों में दर्द है। विटामिन D3 का रासायनिक नाम कैलिफेरॉल है, ध्यान रखेंगे, कैलिफेरॉल है और होने वाला रोग बालों का झड़ना है, D3, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, जीवधारियों की आनुवांशिक संगठन को कहते हैं जीनोटाइप कहते हैं। जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को जीनोटाइप कहते हैं। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं जीनोम कहते हैं। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन की क्रियात्मक इकाई सिस्ट्रॉन है। जीन की क्रियात्मक इकाई सिस्ट्रॉन है। उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन है। उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन है। पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन है। पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन है। समसूत्री विभाजन होता है कायिका कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन होता है कायिका कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है अविकसित कोशिकाओं में। असूत्री विभाजन होता है अविकसित कोशिकाओं में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं।
पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हेकल ने किया था। पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हेकल ने किया था। और एक बात और दोस्तों, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए एक साथ, तो आप जो है मिक्स स्टडी टेलीग्राम पे ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। आइए देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? नॉर्मन मेयर ने। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? तो नॉर्मन मेयर ने। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वाल्टर जी रोजेन ने। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वाल्टर जी रोजेन ने। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? तो जोसेफ फोरियर ने। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? तो जोसेफ फोरियर ने। पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना किसने की थी? तो चार्ल्स एल्टन ने। पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना किसने की थी? तो चार्ल्स एल्टन ने। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर रामदेव मिश्रा ने। भारतीय पारिस्थितिक के जनक माने जाते हैं डॉक्टर रामदेव मिश्रा। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं सलीम अली। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं सलीम अली। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाते हैं कैलाश संखाला। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं कैलाश संखाला। वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं राजेंद्र सिंह। वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं राजेंद्र सिंह। ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं विष्णु लांबा। प्रणब मुखर्जी द्वारा संबोधित ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं विष्णु लांबा। प्रणब मुखर्जी द्वारा संबोधित हैं ट्री मैन ऑफ इंडिया विष्णु लांबा, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 1972 में। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 1972 में। पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून 1973 में। पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून 1973 में। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 1980 में। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 1986 में। नई वन नीति को लागू किया गया 1988 में। नई वन नीति को लागू किया गया 1988 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 2002 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 2002 में। एनजीटी की स्थापना की गई 2010 में। एनजीटी की स्थापना की गई 2010 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया 1987 में। ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया 1987 में। पृथ्वी सम्मेलन रियो आयोजित किया गया 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन रियो आयोजित किया गया 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन रियो आयोजित किया गया था 1992 में। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था 1997 में। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था 1987 में। सॉरी, इसको एक बार अब फिर से देखें आप। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था 1997 में, ध्यान रखेंगे। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ये जापान में आयोजित किया गया था, ध्यान रखेंगे ये। नेक्स्ट है, भारत में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था 1973 में। भारत में बाघों को संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था 1973 में। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट लागू किया गया था 1992 में। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट लागू किया गया था 1992 में। नेक्स्ट है, पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। और पर्यावरण दिवस 5 जून को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। और ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना वो सिक्किम है। भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना वो कौन है? सिक्किम 2016 में।
भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई 1985 में। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की गई। राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून में। राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून में। टायलर पुरस्कार का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से है। टायलर पुरस्कार का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से है। भारत में सर्वाधिक मात्रा मैग्रोवा वनस्पति सुंदरवन में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैग्रोवा वनस्पति सुंदरवन में पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों एवं इसका योगदान। ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प इसका 60% योगदान है। सबसे ध्यान रखेंगे ग्रीन हाउस गैस में जलवाष्प का सबसे बड़ा योगदान होता है 60%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है 26%। उसके बाद मीथेन आता है 4 से 9%। उसके बाद ओजोन आता है 3 से 7%। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड आता है 1.5%। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है 0.1 से 0.4%। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है भूटान को। दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है भूटान को। ध्यान रखेंगे दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है भूटान को। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम को लागू किया गया था 1974 में। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम को लागू किया गया था 1974 में। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम को लागू किया गया था 1974 में। लास्ट पेज है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी। इस सम्मान में सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति एस राधाकृष्णन है। इस सम्मान में सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति एस राधाकृष्णन है। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी है। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी है। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार हैं। मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय हैं लाल बहादुर शास्त्री हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रमन मैग्सेस पुरस्कार की शुरुआत 1998 में हुआ था। रमन मैग्सेस पुरस्कार की शुरुआत 1998 में हुआ था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला पहले भारतीय व्यक्ति विनोबा भावे हैं। रमन मैग्सेस पुरस्कार को पाने वाला पहले व्यक्ति विनोबा भावे हैं। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला किरण बेदी है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला किरण बेदी हैं। इस पुरस्कार से जयप्रकाश नारायण को 1965 में सम्मानित किया गया था। रमन मैग्सेस पुरस्कार को जयप्रकाश नारायण को 1965 में सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 ईस्वी में हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुआ था। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप हैं। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप हैं। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला आशापूर्ण देवी हैं। हिंदी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रानंद पंत को दिया गया। उर्दू भाषा हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में फिराक गोरखपुरी को दिया गया था। संस्कृत भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2006 में सत्यव्रत शास्त्री को दिया गया था। अंग्रेजी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया था। भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण प्रारंभ 1927 में हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुआ था। भारत में मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ 1980 में हुआ था। भारत में स्टडी सेवा की शुरुआत 1960 में हुआ था। भारत में पिन कोड की शुरुआत 1972 में हुआ था। भारत की स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 में हुआ था। भारत में टेलीविज़न सेवा की शुरुआत 1959 में हुआ था। भारत में डायरेक्ट टू होम की सेवा की शुरुआत 2004 में हुआ था। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP सेवा की शुरुआत 2011 में हुआ था। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP सेवा की शुरुआत 2011 में हुआ था। तो यहाँ तक रहा दोस्तों। आपको जो है अगर किसी को इसका PDF चाहिए एक साथ चाहिए, क्योंकि बुक में अलग अलग जगहों पे दिया हुआ, अगर आपको एक साथ PDF चाहिए तो मिक्स स्टडी टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।